दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, इस देश में कुछ अलग कुछ होने वाला है, इसके संकेत आ गए हैं। काकरोच जनता पार्टी के मुख्य संपादक और जो पूरे सर्वा जो है अभिजीत दीपके, उनका मैं एक आज इंटरव्यू देख रहा था और उनका इंटरव्यू एक कुणाल काबरा करके हमारे सभी को परिचित है, बड़े कॉमेडियंस हैं। एंड उनके साथ में जिस तरीक़ा से उन्होंने वार्तालाप किया, और परसों के दिन मैंने कोई बीबीसी के और कोई इंटरनेशनल मीडिया के साथ में जब उनका भाषण देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ अलग क्वालिटीज़ है, अलग इंटेलिजेंस है। इतने जोक्स कट किया उसने, इतने स्ट्रांगली ये किया, उसका तीनों लैंग्वेज पे बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। हिंदी तो है ही, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी तीनों लैंग्वेज पे बहुत ही कमांडिंग है। अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जुडिशरी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ों के बारे में। जिस तरीक़ा से कामरा और उनके टीम ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए और उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब हंसते हंसते दिया, मतलब इज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब ऐसा नहीं कि वो नया आदमी है, कुछ नहीं तो भी ऐसी चकल्लस किया, ऐसा नहीं हुआ। वो कैसे कैसे सीरियस बनते गया और क्या हुआ, और आज भी वो किस तरीक़ा से बैलेंसिंग ये कर रहा है। किसी के नाम लेने का कि मुझे ज़रूरत नहीं है, और इस तरीक़ा से उन्होंने कहा। उन्होंने सिर्फ सिंपली बोला कि मुझे एक पार्टी की तरफ से एक आया था कि भाई हम लोगों का ऐसा ऐसा है, और वो उन्होंने फिर बाद में मेरे को धमकी और ये वो सब दिया है। वो कौन पार्टी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको मालूम, अच्छे से मालूम है वो कौन है, क्या है। मित्रों, जब कोई आदमी कॉन्फिडेंटली जब कोई बात करता है और सब चीज़ों का ध्यान रखता है, कुणाल काबरा के उन्होंने बहुत शो देखे और उनके बारे में वो बहुत ही प्रसन्न था। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे इसको चैनल को तो मुझे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों ने वो चैनल को देखना भी चाहिए। और वो जो इंटरव्यू है, मुझे लगता है मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो वीडियो देखे, कुणाल काबरा का जो उसके साथ में अभिजीत के साथ में जो वीडियो है। बिल्कुल सिंपली बोला, ये सब बातों को उसने नकारा। आम आदमी पार्टी से नकारा, अब इंटरनेशनल उससे कोई लेना ही देना नहीं, वो चकल्लस करते रहा। उसने कहा कि मेरा क्या संबंध है, मैंने तो बस ऐसे ही उसके टिप्पणी के ऊपर में ऐसे ही किया और उसका इतना बड़ा बॉल हो गया। अभी मुझे मालूम नहीं, लोगों ने कहा कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो हंस रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम इसमें क्या होगा और कौन सा शेप लेगा और किस कारण जाएगा, लेकिन इंडिया में उसको बहुत सीरियस लिया गया। आप लोगों को मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू ने उसको समर्थन दिया है, पूरे बीजेपी खल गई है। बीजेपी में जिस तरीक़ा से उसका ग्राफ बढ़ा और यूथ का जो उसके तरफ में पूरा का पूरा सपोर्ट रहा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए बहुत ही परेशानी वाले हो गए। और ये जो अडानी अंबानी का जो नौटंकी रही यहाँ पे, और मोदी और शाह उनको ऐसे उठा के फेंकेंगे और उनकी ज़िंदगी पूरी जेल में जाएंगी। इतने उतने कारनामे किए, इतने हंगामे किए, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ में रह के इतने कारनामे किए हैं कि अभी उनको भागना ही नहीं है। उनको बस यहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म होनी है। कहीं भाग के भी जाए तो अभी जा सकते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन जब पैदा हो जाती तो आदमी को लगता है जीने का कुछ मकसद है। उन्होंने हर जगह पे, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ और उसका मकसद क्या था, वो सब का सब उनसे पूछा कि भाई आपको बांग्लादेश का या फिर नेपाल के जैसे तो नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं यार, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर में हमारा पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से वो होगा। और हमने जो बोला, हमने कुछ नहीं गलत बोला। वो पेपर लीक के ऊपर में हर सेंसिटिविटी है, और जिस तरीक़ा से गवर्नमेंट फिर छुपा रही है, फिर अभी गवर्नमेंट को ध्यान में आ गया कि नहीं, अपन ने ये सब गलत कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट में पूरे के पूरे सब ये हो रहे। और उसमें यही नहीं तो एक बहुत बड़ा अन्ना हजारे जैसा आदमी उसमें पलट ये आया कि नहीं मैं उसको समर्थन दे रहा। अरे कौन पूछ रहा हो, उसने भी उसके ऊपर में जोक मारा कि अरे यार इसको किसने बताया मुझे ये करने का। तो ऐसे ऐसे जिस तरीक़ा से उन्होंने जिस लैंग्वेज में ये किया है, तो मुझे लगता है कि अभिजीत ये साधारण आदमी नहीं है। कभी उसने अपनी कास्ट का बस पहली बार ही बोला कि मैं SC/ST से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके बाद में ना कभी कास्ट का जिक्र है ना कुछ है। और सभी लोगों को जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस व्यवहार के साथ में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सभी लोगों को, ना ही कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस
रहे या पूरे के पूरे लोग आज कॉकरोच पार्टी के पीछे में लगे हैं और सब लोगों को लगता है कि हमारे साथ जुड़े और ऐसे सिचुएशन में यदि वो जुड़ना स्वाभाविक है क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा और उसने थोड़ा सा भी हलचल किया और इन लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर लीक और ये जो है ये सब का सब बंद हो जाएगा। बंद क्या हो जाएगा, उनको सबको सब जेल में जाने हैं। अभी ये सब सिचुएशन में एक चैनल ने यहाँ तक बताया कि मैक्सिमम लोग जिसमें भी वो जो भी पेपर लीक और ये हुआ है अभी इसमें सभी जगह पे जो पूरा देश ये कर रहा है उसमें आरएसएस के लोग बहुत ज़्यादा होने की बात चल रही है। अब ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा, सीबीआई होगा, क्या होगा नहीं मालूम। कुछ कहते हैं कि कुछ उसका पार्ट हो गया लीक और क्या हुआ, ये सब चीज़ें बकवास है। जब लोगों को पेपर मिला और वो पेपर से मैच करने के बाद में ही ये सब हुआ, इसका मतलब कि वो पेपर पूरा लीक हो गया और निश्चित रूप से उसका है। आज इधर थलपति जी जब दिल्ली में गए और उन्होंने सबसे पहले इंडिया अलायंस के लोगों से बात की, राहुल गांधी से बात की और राहुल गांधी के बाद में वो दूसरी बार वो मिले विराट कोहली से मिले। विराट कोहली एक बीजेपी के बहुत एंटी बीजेपी चलते हैं वो और उनका काफ़ी है। उसके वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही एंटी बीजेपी जितनी लॉबिंग है वो सब लोग मिले और वो थलपति एक ऐसा नेक आदमी सब लोग देख रहे हैं जिस एंगल से और उसको कोई लेना देना नहीं, उसके पास में इतना पैसा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, वो कोई करप्शन और इसमें उसमें ये नहीं है। आज एक छोटी सी घटना कहीं उसी के स्टेट में हुई और वो 24 घंटे के अंदर में वो कोई माइनर के ऊपर में रेप और कुछ मर्डर्स की बात है। उन्होंने सबको लगा दिया और सबको कॉम्पेंसेशन ये दे के सबको सीधा कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो रोज जो डिसीजन ले रहे हैं और वो अपना खुद का चरित्र इतना ये सोचा रखा उन्होंने। फैमिली में कुछ डिस्प्यूट था थोड़ा तो बहुत सालों से चल रहा था, वो शायद उसको डिस्प्यूट हो गया। तो ये सब सिचुएशन देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ तो भी बहुत बड़ी हलचल है। हलचल नहीं मतलब उसके मूवमेंट्स बहुत चालू हो गए। और तुम्हें सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी कभी बरसात आने रहती या जब बहुत बड़े आकाश में बहुत बड़ी हलचलें होती है, बहुत सारा ये आवाज़ आता है तो लगता है कि बहुत बारिश हो जाएगी। तो अभी अपने घर में कौन से छाती है और अपने पास में क्या रखना है तो लोग पहले से उसकी तैयारी करते हैं। वैसे ही बीजेपी के साथ में भी होगा। जब ये पता चलेगा कि इनका तो कोई अभी यही नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। और इंटरनेशनल लेवल के लोग जो उसके पीछे पड़े हैं, अल जजीरा जैसे बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड के जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स आज उनके साथ में हैं और बड़े बड़े हेडलाइंस में वो जो चल रहे हैं तो निश्चित रूप से। और जो इंस्टाग्राम और इसके ऊपर में जो उसका जो लोगों का अट्रैक्शन रहा वो पूरे तो उसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये सब सिचुएशन देखने के बाद में मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन शायद इंडिया के लिए एक अच्छे दिन भी आ सकते हैं। सभी को मालूम है पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, उसके वजह से सभी लोग दुखी है, लेकिन क्या करेंगे, ज़रूरत तो है, अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही चलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, अमेरिका और इजराइल का जो वार चल रहा था फिर दोबारा खटाई में आ गया। उनको लग रहा था कि भाई शायद सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हरमुज की खाड़ी से अब ईरान ने तो बोला कि भाई मेरे ये शर्तें हैं और अमेरिका उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि ठीक है, तुम्हें जो भी लगता है वो करो। ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, पूरा वर्ल्ड भी देख रहा था कि ऐसे पीसफुली यदि यार कोई सेटलमेंट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होने के कुछ संभव दिख नहीं रहा और नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा एक मॉल खराब ये हो सकता है और पूरा वर्ल्ड उसमें फिर वार में जाने की संभावना को टाला नहीं जा सकता। एक और छोटी सी एक न्यूज़ थी, प्रशांत किशोर हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने ऊपर उठाया और सिर पे लेके कहाँ पे आज इवन बीजेपी से भी वो उसी लेवल पे लाए। उन्होंने भी कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कॉकरोच जनता पार्टी ये तुम्हें खा जाएगी। और पूरे के पूरे उन लोगों को गवर्नमेंट को भी अलर्ट किया कि यदि यार इससे ये नहीं करोगे तो आपको पूरा का पूरा बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे टाइप का ये सब बातें हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL लगा था और चीफ जस्टिस के सामने लगा था कि भाई ये इसके ऊपर में जो भी तुम्हारे कोर्ट की जो भी कॉकरोच की शब्द का इस्तेमाल हुआ उसका उन लोगों ने पॉपुलर पब्लिसिटी के लिए और वो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको CBI की इंक्वायरी के लिए दो, ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी जल्दी नहीं है, मुझे उसको सुनना नहीं है। वो इतने घबरा गए अभी, इवन चीफ जस्टिस को लग रहा है कि मैंने क्या बोला और ये क्या हुआ, मेरे एक शब्द से पूरा दुनिया कैसे बदल सकती है, इसके बारे में उनको एहसास हो गया। और ऐसी निश्चित ही उन्होंने जो किया आज अच्छा एक डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि दिस नॉट अर्जेंसी,
यू कीप इट लाइक दिस, वो रहेगा, वो जब भी वक्त आएगा तब सुनेंगे, इसका मतलब वो अर्जेंट सुनने के काम में नहीं है। तो ये इस तरीक़ा से सब पूरा का पूरा आज देश भर में चला है। और मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर गली गली में कॉकरोच जनता पार्टी का आज हर घर में उसकी चर्चा हो रही है, और निश्चित रूप से वो चर्चा होने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। राहुल गांधी, सब विरोधी पक्ष उन्होंने भी उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको हम सपोर्ट करेंगे। तो सब वो तो ऑलरेडी रास्ते पे है कांग्रेस, तो ये इन लोगों ने ये भी लोग आ जाते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है। तो चलो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।